शहर इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दारुल हुकूमत में आज मतला अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हम आज के शो में, बल्कि हम पूरे वीक में आपको पोलियो के हवाले से अवेयरनेस देते आ रहे हैं और पोलियो पे हमारा फोकस है और ये पूरा वीक हमारा पोलियो के लिए डेडिकेटेड है। और हम मुख्तलिफ एंगल्स के साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपने पोलियो, अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पे लाने हैं और इस बात में बिल्कुल नेग्लिजेंसी नहीं। और कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी फख्र की बात भी है कि हम इस कैंपेन का हिस्सा हैं। जब पूरा मुल्क एक जिहाद के तौर पे लड़ रहा है पोलियो के खिलाफ, तो हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से इसका हिस्सा हैं। आपको हम चाहते हैं कि आप अपने तई इसके खिलाफ फाइट करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। और जब एक खबर आए, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, कि पाकिस्तान एक पोलियो से पाक मुल्क है, तो हम सब उसको मनाएंगे, उस खुशी को मनाएंगे कि हम सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था कहीं ना कहीं और अपना हिस्सा इसमें मिलाया था। कैंपेन चल रही है, मुसलसल इसकी अवेयरनेस पे बात हो रही है और कोशिश ये कर रहे हैं कि आप इस बात को रियलाइज खुद से भी करें और रियलाइज करवाएं जिनको इसका एहसास नहीं है कि हमने कैसे फाइट करना है पोलियो। बिल्कुल ऐसे ही हो। इसके साथ साथ हमने सोचा कि साथ साथ उन लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएं जो इस मर्ज के बावजूद बड़े बाहिम्मत तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने काम अपने मामलात करिए। तो ऐसे ही एक मुलाकात आज हमारी साथी एंकर हिना नियाजी करवा रही है एक पोलियो विक्टिम से। उनसे जानते हैं। ओवर टू यू हिना। थैंक यू सो मच शर्मिला एंड इमरान। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हिम्मत से मायूस दुनिया का हौसला बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुआशरे की गफलत की वजह से माजूरी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी माजूरी का गिला इस मुआशरे से नहीं करते, बल्कि अपने अज़्म से, अपनी हिम्मत से लोगों को ये बताते हैं कि वो किसी से कम नहीं। ऐसे लोग दुनिया के अजीम तरीन लोग होते हैं। आज इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से कराएंगे जो अज़्म व हिम्मत का इस्तारा है। वो आपको ये बताएंगी कि उन्होंने कितनी बहादुरी के साथ अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आइए चल के मिलते हैं अनम खान से। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हो अनम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अनम। चाय बहुत जबरदस्त बनाई और चाय पीने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि माशाल्लाह आप कितनी सुगड़ हैं। अच्छा अनम, बहुत से ऐसे लोग जो माजूर नहीं हैं, आप उनसे भी बढ़कर काम कर रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये हौसला, ये हिम्मत कहाँ से आया, कैसे आया? जब मेरी पैदाइश हुई थी तो अपने बहन भाइयों से डिफरेंट लाइफस्टाइल था। इस चीज़ को मेरी मम्मा ने कमज़ोरी नहीं बनने दिया और मेरा ज़िंदगी में एक ही मकसद था कि मैं ऐसे लोगों से मिलूं जो कि मेरी तरह इस सोसाइटी में काम कर रहे हैं। और फिर माइलस्टोन आई और ये सारी चीज़ें जो है मैंने माइलस्टोन से सीखी और अपने जो घर के सारे काम हैं अब मैं खुद ही करती हूँ व्हीलचेयर पे। अना, मुझे ये बताओ कि हु इज योर इंस्पिरेशन और माइलस्टोन से पहले किसने इंस्पायर किया कि जिंदगी में कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया मेरी स्टडी के हवाले से और बहन भाइयों ने भी जो है ना काफ़ी हेल्प आउट किया, क्योंकि जब पैदाइश हुई थी तो मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी। अच्छा। तो मेरी जो सिस्टर है वो ही मुझे हेल्प करती थी, स्कूल लेके जाना, मुझे गोद में उठा के लेके जाती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे व्हीलचेयर का जो है ना कुछ आइडिया नहीं था कि व्हीलचेयर क्या होती है। लेकिन मामा ने कहा कि तुमने जिंदगी में आगे बढ़ना है, ये नहीं सोचना कि लाइक अगर तुम्हारा एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है और तुम बस घर में बैठ जाओ लोगों से छुप के। तो अम्मी ने बहुत ज्यादा मुझे हेल्प किया। बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने अनम। फैमिली ही हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बेटियों की ज्यादातर रोल मॉडल जो है वो माँ ही होती हैं। तो आपकी मदर ने आपको बहुत सपोर्ट किया, आपकी बहन ने आपको बहुत सपोर्ट किया और आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मेरे जैसे लोगों के लिए भी आप एक रोल मॉडल ही हैं। अच्छा ना, मुझे ये बताओ व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन और यहाँ पे ऑफिस में आप क्या करती हैं? अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई, लाइक स्टेयर्स। जब मैं स्कूल जाती थी
तो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होती थी और मेरे लिए चलना और सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। जी। और मेरी सिस्टर मुझे हेल्प करके क्लास में लेके जाती थी और स्टडी करती थी। इसी तरह जब मैं कॉलेज गई हूँ, कॉलेज में भी यही था कि जो मेरी क्लास थी वो जो है फर्स्ट फ्लोर पे थी। मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों ना मेरी क्लास जो है ग्राउंड फ्लोर पे की जाए। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, कहते हैं एक स्टूडेंट के लिए हम जो है अपनी पूरी क्लास को जो है डिस्टर्ब कर दें। तो फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैंने प्राइवेट स्टडी किया। स्टडी करके मैट्रिक करके मुझे माइलस्टोन का पता चला किसी एनजीओ के थ्रू। और जब मैं यहाँ आई, यहाँ से मैंने जीना सीखा कि डिसेबिलिटी के साथ आप किस तरह जी सकते हैं। और यहीं से मैंने काफ़ी स्कॉलरशिप्स लिए और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की और वहाँ से बहुत कुछ सीखा। और अभी पाकिस्तान से जो है मैंने इंटर किया और अभी जो है जापान से डेस्क इन ग्रेजुएशन करके आया। जबरदस्त। अच्छा अनम, मुझे ये बताओ कि माइलस्टोन में कितना टाइम गुजारती हो और यहाँ पे करती आप बेसिकली क्या, व्हाट्स योर रोल? यहाँ पे मैं 9 to 5 मेरी टाइमिंग है। और यहाँ पे जो बेसिक काम मेरा होता है, पर्सन जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज होती हैं उन्हें यहाँ लेके आती हूँ, उन्हें ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो भी मेरी तरह अच्छी लाइफ गुजारें। और जब घर जाती हूँ और घर जाके आम रूटीन के काम होते हैं जो घर में अमूमन होते हैं और बहुत मिस करती हूँ। अच्छा अनम, आप मुझे ये बताओ कि घर में कौन सा काम आप दिल लगा के करती हो और कौन सा ऐसा काम है जिसे आपको होता है यार ये मैं नहीं कर सकती, मतलब किससे जान छुड़ाती हो? घर में कुकिंग जो है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वो तो मुझे चाय पी के अंदाजा हो गया कि भाई यू कैन कुक रियली वेल। कपड़े धोना सबसे मुश्किल काम है। ओके चले सही। वो मैं कहती हूँ थोड़ी जान छुड़वाती हूँ। नहीं धो लेती हूँ लेकिन ये कि जान जाती है कि बस ये झूठ हो जाएगा। तो अनम, मुझे कब घर बुला रही हो, मतलब डिनर या लंच के लिए, और हम कब इकट्ठे बैठ के लंच या डिनर कर रहे हैं? आपने आते मुझे बताया कि आपको ये डिशेस पसंद है, तो क्यों ना इस वीकेंड पे प्लान कर लें, कोई डिनर रख लें इस वीकेंड पे। जबरदस्त, डन हो गया। अच्छा अनम, माशाल्लाह सारे काम आपको आते हैं, कुकिंग से लेके ड्राइविंग से लेके, अभी बता रही थी घर के भी सारे काम कर लेती हूँ। मुझे ये बताओ कि ड्राइविंग सीखी कब और किससे? जब पैदाइश हुई थी ना एक डिफरेंट लाइफस्टाइल के साथ, तो मुझे एक शौक था कि एडवेंचर करूं अपनी जिंदगी में, वो काम करूं जो मैं नहीं कर सकती। सोचती थी और फिर माइंड में ये आता था कि गाड़ी तो पाँव से चलती है। बिल्कुल। तो जैसे माइलस्टोन ज्वाइन किया, मेरी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो गई कि मैंने अपनी बॉडी को ठीक नहीं करना बल्कि चीजों को अपने मुताबिक करना है। और माइलस्टोन आने के बाद जो यहाँ पे मैंने देखा गाड़ियाँ भी चला सकते हैं आप हैंड कंट्रोल करवा के, और फिर यहीं से मैंने ड्राइविंग सीखी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्राइव करके खुद जाती हूँ। ऐसी लड़कियों को तलाश करती हूँ जो घरों में पैरालाइज होती हैं, बैठी बिल्कुल अपने घर में बिल्कुल बंद होती हैं। जी, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ ये बताना चाहूंगी कि अनम इस वक्त अपनी एक पैरालाइज्ड फ्रेंड को पिक करने जा रही हैं जो 17 ईयर से अपने घर में कैद थी। उनको लगता था कि वो पैरालाइज्ड हैं तो उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अनम उनको रोज जाके पिक करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं और उनको इनकरेज करती हैं, उनको बताती हैं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और उसको कितनी खूबसूरती से जीने का हक है सबको। तो अभी हम अनम की फ्रेंड को पिक करेंगे और आप लोगों को बताएंगे और उनसे भी मुलाकात आपकी करवाएंगे कि उनकी पर्सनालिटी में अनम से मिलने के बाद क्या चेंजेस आए। नसरीन, आप पिछले 17 साल से डिसेबल थी, पैरालाइज्ड थी। मुझे ये बताएं कि अनम के आने से आपकी जिंदगी में क्या पॉजिटिव चेंज आया है? अनम से मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत कॉन्फिडेंस आया है। मुझे पहले ये लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई है, लेकिन अब लगता है कि ना नहीं, मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। हर वो काम कर सकती हूँ जो एक नॉर्मल बंदा कर सकता है। तो मैंने वो सब सीखा है, अनम ने मुझे सिखाया है और अब वो मैं सब कर रही हूँ। अब लगता है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वरना पहले कमरे के अंदर ही पूरी जिंदगी गुजर गई और कमरे की चार दीवारी में, तो एक बेकार जिंदगी गुजार रही थी मैं। लेकिन अब जो है वो मैं बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ इसी व्हील चेयर पर बैठ के, और जो है मैं ऐसा कोई काम नहीं है जो अब मैं ना कर सकूं। जबरदस्त। ये सब मुझे अनम ने सिखाया। अनम ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, आप कर सकती हैं, और जो है अब मैं कर रही हूँ।
अनम, जितने भी लोग पोलियो में गफलत बरतते हैं उन पर गुस्सा तो शदीद आता होगा, मुझे ये बताओ कि ऐसे लोगों को आप मैसेज क्या देना चाहोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं और हमें भी दूसरे इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि हमें अजीबोगरीब मखलूक समझ के सेपरेट कर दिया जाए। और हमारे लिए एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो है एक्सेसिबल किया जाए, व्हीलचेयर फ्रेंडली किया जाए, शॉपिंग मार्ट, सिनेमा, एवरीथिंग, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल स्पेशली जो है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को बैरियर फ्री किया जाए ताकि हम लोग भी अच्छे से एजुकेशन हासिल करके इस सोसाइटी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच अनम खान फॉर योर टाइम। बड़ा जबरदस्त, बड़ा साउंड मैसेज दिया आपने, और आप जैसे लोग जो हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल हैं। थैंक यू।